चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। इस सृष्टि का ये वैलक्षण्य है कि कोई दो वस्तु मिलती नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर, सब पृथक पृथक प्रकार के। यहां तक कि वृक्ष भी सब पृथक पृथक प्रकार के। 6 अरब आदमी, सबकी शक्ल पृथक पृथक, अंगूठा छाप भी पृथक पृथक। इतना वैषम्य है संपूर्ण सृष्टि में। किंतु एक बात में सबका एक मत है। वो कौन सी बात? एक प्रश्न है, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जितनी हलचल विश्व में हो रही है, जितनी चहल पहल है, जितनी भाग दौड़ है, किस लिए? हमारा एम क्या है? उद्देश्य क्या है? अब यदि इस प्रश्न को कई लोगों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई कहेगा हम ये चाहते हैं, कोई कहेगा हम ये चाहते हैं, कोई कहेगा हम ये चाहते हैं। अनंत उत्तर होंगे। नहीं, एक उत्तर। छोटे से बच्चे से पूछो क्या चाहते हो? हम परीक्षा में पास हो जाए। क्यों? इसलिए कि अगली कक्षा में चले जाएं। क्यों? इसलिए किसी क्रम से हमें हो जाए, पीएचडी हो जाए, डीलिट हो जाए। क्यों? है तो फिर अच्छी सर्विस मिलेगी। ओ, सर्विस चाहते हो? हाँ। इतना परिश्रम करके और नौकरी चाहते हो। माँ बाप की आज्ञा तो मानना नहीं तुमको पसंद है, और पराये लोगों की सर्विस चाहते हो, उसके लिए इतना बड़ा लेबर। अजी ऐसा नहीं है, वो सर्विस चाहते हैं, उससे पे मिलेगी, पैसा मिलेगा। ओ, पैसा चाहते हो ऐसा बोलो। हाँ हाँ, ये पैसा क्यों चाहते हो? पैसे से तमाम संसार का ऐशो आराम का सामान मिलेगा। हाँ, इंद्रियों के विषय मिलेंगे। वो क्यों चाहते हो? अरे उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। 1 अरब रुपया हो जाए, 10 में चैन से सोएंगे। ये आप आनंद क्यों चाहते हैं? चुप, कोई उत्तर नहीं। हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है, कोई दुख चाहता ही नहीं। ऐसा क्यों? अरे कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, एक तो रूस का है, एक चाइना का है, एक इंडिया का है, सब आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये कोई बड़ी फिलॉसफी है इसमें कि बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम केवल आनंद चाहते हैं, केवल आनंद। आप लोग जब पैदा हुए तो पहला नारा लगाया, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। अभी तब तो हम बोलना भी नहीं जानते थे। जानते थे? बच्चा पैदा होते हुए पहले प्रथम बार क्या करता है? रोता है। रोता है। इस रोने का मतलब क्या? कि पैदा होने में जो मुझे कष्ट हुआ, ये दुख मैं नहीं चाहता, रो करके दुख को निकाल रहा हूं, मैं इसका विरोधी आनंद चाहता हूं। उसके बाद से लेकर हम प्रत्येक क्षण
केवल आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। भगवान ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। और कर्म करेगा जो एम होगा उसके लिए, और एम क्या है? आनंद। हम विरोधी कर्म करते हैं लेकिन आनंद के लिए। बैठे हैं, क्यों बैठे? आनंद के लिए। 4 घंटे बैठे बैठे थक गए, खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? आनंद के लिए। चुप है, 6 घंटे चुप रहे, बोर हो गए, अब बोलेंगे, क्यों? आनंद के लिए। अब सोएंगे, आनंद के लिए। सोते रहो, आज इतवार है, दिन भर सो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब जागेंगे, क्यों? आनंद के लिए। रोएंगे, क्यों? आनंद के लिए। हंसेंगे, क्यों? आनंद के लिए। हर वर्क हमारा केवल आनंद के लिए होगा। और ये प्रक्रिया अनंत जन्मों से चली आ रही है, एक जन्म की नहीं है। जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक चलेगी। क्यों जी? संसार में तो हमको बहुत सारा आनंद मिलता है। माँ से प्यार किया, बाप से किया, बीबी से किया, पति से किया, रसगुल्ले से किया, आनंद मिलता तो है संसार में। ये आनंद नहीं, ये धोखा है। क्यों? इसलिए आनंद की परिभाषा वेद करता है, यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत मात्रा का हो, पहला पॉइंट। अनंत काल के लिए हो, दूसरा पॉइंट। उसको आनंद कहते हैं। यानी आनंद मिल जाने के बाद कभी नहीं छिन सकता, उसको आनंद कहते हैं। और ये संसार का जो आनंद है ये तो धोखा है। क्यों? देखो, 4 दिन से एक माँ का बच्चा खो गया था। हाँ मिला, हाँ मिला, हाँ आ गया तो जोर से चिपटाया, आनंद मिला। दोबारा चिपटाया, आनंद कम। तीसरी बार और कम। चौथी बार, जाओ बेटा खेलो। क्यों जी? तो जो पहली बार आपको सुख मिला था वो दूसरी बार कम हुआ, चौथी बार खत्म हो गया। क्यों? अगर सुख था तो बराबर तो रहना चाहिए था, हर बार में उतना ही सुख मिलना चाहिए था। नहीं होता है। हम बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, पहली बार देखा हाँ बड़ा अच्छा, दूसरी बार आगरा के ताजमहल को देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन आगरा में जो रहता है, जिसने कई बार देखा है, उससे कहो चलो ताजमहल, अरे क्या देखे, 10 बार देख चुके, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, पहला रसगुल्ला बड़ा 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 अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा। दूसरा अच्छा है, तीसरा ठीक है, चौथा नमस्ते, अब नहीं खाएंगे। अगर रसगुल्ले में सुख है, लिमिटेड है, थोड़ा ही है, चलो सदा तो रहे वो। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से कभी सुख मिलता है अधिक, कभी कम, कभी खत्म, और कभी हमारी लाइफ खराब है, ऐसी माँ मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसी बीबी मिली। ये क्या नाटक है? अभी सोचा नहीं? अभी कहाँ फुर्सत है सोचने की। भागे जा रहे हैं, कहाँ? आनंद के लिए। कहाँ है आनंद? पता लगा? ये नहीं लगा। लोग भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। बस सब यही चिल्ला रहे हैं कि माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा में सुख है। बस हम भी वही मान कर चल रहे हैं। तुमको मिला तो इतने बड़े जीवन में 10 साल, 20 साल, 25 साल के हो गए, हाँ बहुत सुख मिला, लेकिन वो सब धोखा निकला।
तो सुख की परिभाषा बताते हैं कि जो भाई भूमा, वेद कहता है अनंत मात्रा का सुख हो वो सुख है और सदा के लिए हो। देखो, एक गरीब को साइकिल मिल जाए नई, एक ठाक से चलता है और रिश्तेदारों में जाता है, दिखाता है, गरीब आदमी हो साइकिल खरीदा है। लेकिन जब अपने आगे मोटरसाइकिल चलते देखता है तो खिन्न होता है। मोटरसाइकिल वाला जब कार चलते देखता है खिन्न होता है। यानी हमको जो सुख मिलता है उससे बड़ा सुख देखकर वो सुख खत्म हो जाता है। तो संसार में कहीं सुख नहीं। वेद का उत्तर देता है, ध्यान दो, रसो वै सह रसगम हेवा लब्धानंदी भवति। वो रस है। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बदली का 7वां अनुवाक, वो आनंद है। उसको पाकर यह आनंद मैं हो सकता है। एक उत्तर, वो माने भगवान आनंद है, उसका नाम आनंद, उसको भगवान कहो चाहे आनंद कहो। वो अनंत आनंद का सिंधु है। उसको पाकर यह जीवात्मा आनंदमय हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। फिर वेद ने कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाध्येव कल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयंत विषम विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है, भगवान है। उसी से ये विश्व पैदा हुआ, उसी में विश्व स्थित है, उसी में विश्व का लय होगा। वो आनंद ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, अनेक नाम। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा अर्जुन से गीता में, ये सब जीव मेरे अंश हैं। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है, ये नेचर का नियम। देखो, एक तो मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, ये पृथ्वी से ही प्यार करता है। तो पृथ्वी से अलग क्यों है? ये हाथ ने पकड़ रखा है, इस पकड़ने को छोड़ दो, पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। ऐसे ही इस जीवात्मा को माया ने पकड़ रखा है, वो माया को आप हटा दीजिए, बस जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, अनंत आनंद मिल जाए। तो आनंद रूपी भगवान का अंश है जीव, इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल, केवल सदा आनंद ही चाहेगा। ये नेचर है, नेचर। अब आनंद कैसे मिलेगा, ये प्रश्न बचा। ये समझ में आ गया कि आनंद हम क्यों चाहते हैं और किस प्रकार का आनंद चाहते हैं। यानी अनंत मात्रा का आनंद, जिससे बड़ा कोई आनंद न हो, और अनंत काल के लिए, यानी वो कभी छूटे न, हमसे वियुक्त न हो, ऐसा आनंद। ये संसारी आनंद तो दिन में 10 बार मिला और 10 बार छूट गया, अलग हो गया। उसी वस्तु से आनंद, उसी से दुख। एक महर्षि हुए हैं, वेद में एक कथा है, अरुण, उनके बेटे उद्दालक मुनि, उनके बेटे नचिकेता मुनि। तो उद्दालक मुनि गोदान कर रहे थे, तो बुढ़िया बुढ़िया गाय, बिना दूध देने वाली गाय दान कर रहे थे। तो उनके बेटे को बहुत बुरा लगा,
नचिकेता को। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ऐसी गाय दान कर रहे हैं, इससे तो नरक मिलेगा, ऐसा वेद में लिखा है। अरे या तो दान न करो, और करो तो ठीक ठीक करो। तो उसने कहा अरे मेरा बेटा हो के मुझको उपदेश देता है। फिर नचिकेता ने कहा अच्छा पिताजी एक बात बताइए, आप सबको तो दान कर रहे हैं गाय वाय को, मुझको किसे दान करेंगे? मुझको भी कर दीजिए दान किसी को। 3 बार कहा। तो गुस्से में आ गए उद्दालक मुनि और उन्होंने कहा तुझको यमराज को दान करेंगे। ठीक है, वो मुस्कुरा रहे हैं नचिकेता। यमलोक भेज दिया। यमराज मिले तो नचिकेता ने कहा ऐसा ऐसा मामला है, इसलिए हमको भेज दिया हमारे पिता ने आपके पास। हाँ, तो आप हमको ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि सदा को आनंद मिल जाए, सदा को। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ी मेहनत है इसमें, इस चक्कर में तुम न पड़ो। देखो ऐसा है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में बहुत सुख है, कोई भय नहीं वहां। प्रमोदते, वहां बड़ा आनंद भोग करते हैं जो जाते हैं। और शोकातिगः, कोई शोक वोक वहां नहीं है, भूख प्यास वहां नहीं लगती। तो मुंह देखने लगे यमराज का नचिकेता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप, हमको धोखा दे रहे हैं। शोभावा मर्त्यस्य, ये कठोपनिषद का मंत्र है। पहले अध्याय का पहली बल्ली का 12वां मंत्र। सर्वम जीवित अल्पमेव। यमराज जी महाराज, ये तो सब स्वर्ग का सुख नश्वर है। जैसे हमारे मृत्युलोक का सुख है, ऐसे ही स्वर्ग का सुख है। वेद तो कहता है कि प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए साधना करे और स्वर्ग जाए। हमारे देश में बहुत से भोले भाले ऐसे हैं कि वो चिट्ठी में लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनको पता ही नहीं कि महामूर्ख को स्वर्ग मिलता है, और तुम अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हो। स्वर्ग लोक तो इतना निंदनीय है कि उसको वेद कह रहा है प्रमूढ़, घोर मूर्ख है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए मिलता है और फिर उसके बाद मृत्युलोक में आना पड़ता है और कुत्ते बिल्ली गधे बनना पड़ता है। वेद में बहुत विस्तृत निरूपण किया है। 11 कोटि के सुख होते हैं संसारी। आप लोगों को 11 में एक भी नहीं मिला है। पहला सुख, सारी पृथ्वी का एक राजा हो, वो वर्तमान काल में असंभव। अलग अलग देश है, अलग अलग उसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, या राजा ही हो कहीं पर, नहीं, संपूर्ण विश्व का एक राजा हो। जुआ से अध्यापक है कहा, और जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, सब वान उसके पीछे लगे हो, और पब्लिक जनता अनुकूल हो। ऐसा राजा संसार का सबसे बड़ा सुखी। ये मानव सुख है। आगे कहता है वेद, तेजे सुखतम। इस ऐसे सैकड़ों मनुष्य के सुख बराबर एक
मानव गंधर्व के लोक के सुख के। यानी जैसा हमने बताया, सारी पृथ्वी का एक राजा, उसको जितना सुख मिलता है उसका सैकड़ों गुना सुख मानव गंधर्व के लोक में है। और ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख में है। और ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के सुख बराबर एक आजानज देव के लोक के सुख में है। और ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के लोक के सुख में है। ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के सुख के हैं। ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्र के लोक के सुख के हैं। ऐसे सैकड़ों इंद्रलोक के सुख बराबर एक बृहस्पति लोक के सुख के हैं। ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोक बराबर सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के हैं। ये 11 कोटियां हैं सुखों की, एक से एक बड़ी। लेकिन ये सब सुख लिमिटेड, क्षणिक, क्षणभंगुर और दुख मिक्सचर है इसमें। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मलोक तक जाके फिर लौटना पड़ेगा। आप सब लोग हजारों बार जा चुके हैं इन स्वर्ग लोकों में, और पुण्य समाप्त हो गया, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने। फिर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। फिर मनुष्य का शरीर बड़ी दया करके भगवान ने हमको दी है, और हमने फिर खो दिया। क्या किया? हमने पढ़ाई की, IAS, फिर क्या हुआ? फिर हम उसके बाद व्यापार किए, इतना कमाए, फिर क्या हुआ? 10-20 कोठी बनाई, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम बहुत बड़े आदमी हो गए, फिर मर गए। तो तुमने परमार्थ के शरीर का उपयोग क्या किया? ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी सब संसार में रहते हैं, खाते पीते हैं, विषय भोग करते हैं, मर जाते हैं। तुमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? आपको पता है देवता लोग भी कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल भोग उनके यहाँ है। केवल मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। ये ऐसा शरीर है। सूरैरपि वांछितम, देवलोक वाले चाहते हैं एक बार मनुष्य शरीर मिले तो अपनी आत्मा की कल्याण के साधन करेंगे, और जब मिल गया तो बस लखपति, करोड़पति, अरबपति, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बनने में समाप्त कर दिया। कुछ मिला नहीं। हर समय अशांति, अपने से आगे वाले को देखकर वहां जाना है, वहां चले गए और आगे जाना है। अरे सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। तो नचिकेता ने कहा कि इंद्र जमराज जी महाराज, ऐसा है कि स्वर्ग जो है वो तो शोभावा मर्त्यस्य, वो तो नश्वर है, क्षणिक है। गीता कहती है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। भागवत कहती है दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। मनुष्य जो पुण्य करता है, अच्छा कर्म, एक अच्छा कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है, और एक अच्छे बुरे से परे वाला कर्म होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा। श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है अच्छा, वर्णाश्रम धर्म का पालन, यज्ञ वगैरह, इन कर्मों का नाम अच्छा कर्म, सात्विक कहते हैं उसको।
तो पुण्य न पुण्य लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, खराब कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे मृतलोक में आओगे। तो जब जान गए यमराज की नचिकेता नहीं मानेगा, ये अड़ गया है, भगवत प्राप्ति का मार्ग ही जानना चाहता है, तो यमराज ने कहा अच्छा सुनो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुवन स्वाम। ये भगवत प्राप्ति का जो तुम प्रश्न किए हो, तो ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रवचन से नहीं मिलेगा। शास्त्र वेद रच लिया, प्रवचन दे दिया, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना। बड़ी बुद्धि हो किसी में, कुशाग्र बुद्धि, इससे भी नहीं मिलेगा वो भगवान। बहुत सुना पढ़ा स्नान पोथा, इससे कुछ नहीं मिलना जुलना। फिर कैसे मिलेगा वो जिस पर कृपा करेगा, अपना लेगा, उसको वो मिलेगा। तो क्यों जी, ये बहुत से महात्माओं पर कृपा कर दिया उन्होंने, तमाम शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, बाकी पे क्यों नहीं किया कृपा? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? वो उस पर कृपा करते हैं जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है, जो पूर्ण शरणागत हो जाता है भगवान के, उस पर वो कृपा कर देते हैं। अब तुमको पूर्ण शरणागत होना है, अब सोच लो। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पूर्ण शरणागत होता है माँ के, न बोलना जानता है, न कुछ इशारा करना जानता है, को दर्द हो रहा है, कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं भूख लगी है, हर एक की एक दवा रो दिया। अब माँ समझे अपना क्यों रो रहा है और उसका इलाज करे। ये कंप्लीट सरेंडर। और जब कुछ कुछ करने लगा बच्चा, तो माँ कुछ कुछ कम करने लगी। जब बच्चा सब कुछ करने लगा तो माँ कुछ नहीं करती। नहाया नहीं अभी तक? जा, मम्मी तुम तो हमेशा हमको नहलाती थी। अरे नहलाती थी तो इतना बड़ा हो गया, आप हमेशा नहलाऊंगी। ऐसे ही जो भगवान के पूर्ण शरणागत होता है, उस पर भगवान कृपा कर देते हैं और परमानंद दे देते हैं। और जो थोड़ी शरणागति करता है उस पर थोड़ी कृपा, और जो बिल्कुल नहीं करता, जैसे हम लोग, तो भगवान कहते हैं ठीक है मरो, 84 लाख में घूमो, हम घूम लेंगे। लो, संसार में जब किसी का दिमाग खराब होता है, मर्डर करता है, तो क्या कहता है? फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन इसको मार डालेंगे। तो फायदा क्या होगा? फायदा नुकसान से मतलब नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं अरे मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? फिर तो भोगा जाएगा, ऐसा बोलो। तब क्या देखोगे? देखना है तो पहले देखो। तो स्वर्गलोक का सुख नश्वर है और भगवान का सुख ही वास्तविक सुख है, लेकिन वो सुख भगवान की शरणागति से ही मिलेगा। उसी को भक्ति कहते हैं। वेद में इसके लिए एक मंत्र है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति श्री कृष्ण भगवान में हो
वैसी ही भक्ति गुरु में हो, उसको भगवत कृपा प्राप्त होगी। ऐसी भक्ति करना है और कोई मार्ग नहीं है ना। भक्ति देवैनम नयति, भक्ति देवैनम पश्यति, भक्ति देवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषः भक्ति देव भूयसी। वेद कहता है एव माने ही, केवल भक्ति। उपासते पुरुषम ये जकामास्ते शुक्र में तत् अतिवर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद कहता है जो कामनाओं को छोड़कर, संसार की इच्छाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करता है, उसी को वो परमानंद मिलेगा। ठीक, तो अब आप समझ गए हम क्या चाहते हैं? आनंद। कैसा आनंद? अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए। वो आनंद कहाँ है? स्वर्ग लोक आदि में कहीं नहीं है, केवल श्री कृष्ण में है। या श्री कृष्ण ही आनंद है, उनको प्राप्त करके ही हम सकते हैं। वो प्राप्त करने का उपाय केवल भक्ति। भागवत में उद्धव ने 14वें अध्याय में भगवान से प्रश्न किया, बदंत कृष्ण से यांसी बहुनि ब्रह्मवादिना तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे श्री कृष्ण, तुम भगवान हो, मैं जानता हूं। हमारे देश में अनेक प्रकार के मार्ग क्यों बन गए? बेचारा भोला भाला जीव सुनता है एक बाबा जी का लेक्चर, वो कहते हैं कि सुनो जी तुम खुद ही ब्रह्म हो। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ। हाँ, हेलो। दूसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा तुम अनंत जन्म के पापात्मा हो। हेलो, एक उल्टा बोल गए। अब हम सुनने वाले क्या डिसीजन ले, क्या निश्चय करें? तो भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो उद्धव, मैंने वेद में एक ही मार्ग बताया है, धर्मो जस्याम मदात्मका, केवल मेरी भक्ति करो, यही मैंने बताया है वेद में। लेकिन वेद के पढ़ने वाले माइक जीव, कोई सत्व गुणी था, कोई रजोगुणी था, कोई तमोगुणी था, तो अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार वेद का अर्थ लोगों ने किया, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। लेकिन जितने भी मार्ग बने तो आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता, उनका जो फल है, धर्म करना, यज्ञ करना, दान करना, व्रत करना, तमाम प्रकार के, उसका फल नश्वर है, माइक है, यानी स्वर्ग लोक तक ले जाके छोड़ देते हैं वो लोग। न मोक्ष होगा, न परमानंद मिलेगा। तो भगवान ने कहा तुमको पता चला अनेक मार्ग क्यों बन गए? वो ऐसा है कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति ताली बजा दे। अब बैठने वाले सोच रहे ताली क्यों बजाया? हमने कहा किसी को बुलाया है। दूसरे ने सोचा नहीं, कुछ है ऐसा गड़बड़, बीच बीच में ताली बजा देते हैं। यानी सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हमारी ताली का अर्थ करेंगे। तो ऐसे ही वेद मंत्र के अर्थ करने वाले अल्पज्ञ पंडित लोग अनेक मार्ग बना दिए। लेकिन उद्धव भक्त्या हमें कया ग्राह्य, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक, मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूं, एकया भक्त्या, और कोई मार्ग नहीं। न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो, कोई मार्ग नहीं। देखिए गीता में आपको सारांश में समझाता हूं, गीता क्या कहती है। भगवान ने 18 अध्याय का उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन ने नहीं माना। 18वें अध्याय के
अंत में भगवान ने कहा सुन, कंक्लूजन, अंतिम निर्णय। अर्जुन चौंक के बैठ गया। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। सबसे प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्जुन ने कहा महाराज कहो। मन मनाभो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। बस मेरी भक्ति कर, अपना मन मुझ में लगा दे और कुछ मत कर। ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। अर्जुन ने फिर सिर खुजाला कि ये बार बार कहते हैं अपने में हमारे में मन लगा दो। पहले भी कहा है मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत। और फिर कह रहे हैं आखिरी निर्णय कि मेरी भक्ति कर और कोई मार्ग नहीं। आनंद पाना है तो अर्जुन को ये जो रोग पैदा था पहले अध्याय में कि महाराज इन सबको मारूंगा मैं। इसमें कोई हमारे पूज्य भी हैं बड़े बड़े, भीष्म पितामह वगैरह, द्रोणाचार्य वगैरह, तो इनकी सबकी ये स्त्रियां बहुत सी विधवा होंगी और हमको नरक मिलेगा। तो ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं चाहता। भगवान ने बड़ा लालच दिया। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर लड़ाई के मैदान में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन ने कहा महाराज स्वर्ग तो आप बता ही चुके नश्वर है और पृथ्वी का सुख तो हम देख ही रहे हैं। तो हम ऐसे बुद्धू नहीं है, हमें दोनों नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तू मन मुझ में लगा दे, लगाए रहा सदा और युद्ध कर, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो भगवान ने इसके आगे कहा गीता में सबसे अंतिम श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, जितना गोबर तेरे दिमाग में भरा है सबको फेंक दे और एकम माम, मेरी शरण में आ जा। मन बुद्धि मुझे दे दे। शरीर से कर्म कर संसार का, मन बुद्धि मुझे दे दे। आप सब लोग करते हैं, ये कोई नया कर्मयोग नहीं है। आपके मन का अटैचमेंट कहाँ है? 5, 6, 8 में ये माँ है, बाप है, बीबी है, पति है, बेटा है, बस। और बाकी जगह आप क्या करते हैं? दिन भर एक्टिंग माने वर्क, अटैचमेंट नहीं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, इनको चाय लाओ। हाँ साला आया है, तो चला गया तो यूं बोले। तो हमारा जो अटैचमेंट है वो 5, 6, 8, 10 में है बस। भगवान कहते हैं उनमें भी न करके मुझ में कर दे और युद्ध कर, तो पाप लगेगा। ये जो बार बार खोपड़ी में आ रहा है अर्जुन के, भगवान ने कहा हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हम सब पापों से तुझको बचा लेंगे, हम ही तो पाप पुण्य का फल देने वाले हैं। अगर कोई, एक कानून सुनो, अगर कोई भगवान की शरण में नहीं जाता तो जो पाप करता है उसका दंड मिलेगा। अगर भगवान की शरण में जाता है तो वो जो पाप भी उससे होता है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। ये कानून के अंतर्गत है। माँ की आज्ञा मानो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, ये सब धर्म है। लेकिन अगर कोई भगवान की शरण में चला गया
तो भगवान तो कहते हैं अनन्य भक्ति करो, केवल मुझसे प्यार करो। तो भगवान कहते हैं उसके लिए हम क्षमा कर देते हैं। तो सारी गीता में केवल भक्ति का उपदेश है। और रामायण तो आप लोग खूब पढ़े हुए जानते ही होंगे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कहु भक्ति पथ तवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। ये सब कुछ नहीं है। केवल अनुराग, मन से प्यार करना। कोई कायदा कानून ना, कोई मंत्र ना, कुछ नहीं। कैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं आप, बाप से करते हैं, बेटा बेटी से करते हैं, तो कोई मंत्र होता है क्या? कोई हाथ पैर धो के प्यार करते हैं क्या? सर्वत्र सर्वदा भगवान कहते हैं मुझसे प्यार करने में कोई कायदा कानून नहीं। न देश नियम तस्मिन् न काल नियम तथा, न तो स्थान का नियम है कि पवित्र जगह में बैठ करके भगवान का ध्यान करो, कीर्तन करो, ना न समय का की पाबंदी है कि सवेरे 4 बजे उठ के भक्ति करो। जैसे संसार में प्यार करते हो ऐसे ही भगवान से प्यार करना है, कोई नियम नहीं। तो केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होगी, यानी आनंद की प्राप्ति होगी, या मोक्ष मिलेगा, या माया निवृत्ति होगी, या दुख निवृत्ति होगी, अन्य कोई मार्ग नहीं। हमारे ऊपर 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। एक तो दुख शरीर का है हम लोगों को, आज जुकाम हो गया, आज बुखार हो गया, आज कैंसर हो गया, भोग रहे हैं। अरबपति हो चाहे खरबपति हो, सब तो भोगना पड़ेगा। और उससे बड़ा रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब मानस रोग, ये सबसे बड़े प्रबल है और 1 सेकंड को ये छोड़ने वाले नहीं। ये मन के रोग हैं। इनका इलाज वही तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि को तिन करिय रुज न जाहि हरियान। रोग नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भगवान की कृपा से ही ये रोग जाएंगे। और कृपा कैसे होगी? कृपा में रीजन है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु डॉक्टर हो, जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है ऐसा महापुरुष मिले, पहली शर्त। झोला छाप डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। कपड़ा रंगा लिया और एक किसी संप्रदाय के चेले बन गए और कान फूंकते जा रहे हैं लोगों के, 1000, 2000, 10,000, और उनसे कह रहे हैं तुम लोग मरोगे तो हम गोलोक की गेट पे मिलेंगे। अब वो सब बेवकूफ बन रहे हैं बेचारे। इससे नहीं काम बनेगा। वास्तविक महापुरुष हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वेद कहता है।
यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी हो, हमको तत्व ज्ञान करा सके, हमको मार्ग बता सके, हमारी जो डिफिकल्टीज आवे उनको सॉल्व कर सके, ऐसा थियोरिटिकल मैन भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल मैन भी होना चाहिए। यानी उसको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो चुका हो। देखिए, ये पारस है एक डिबिया में, ये लोहा है एक डिबिया में, दोनों को मिला दो, सोना नहीं बनेगा, क्योंकि डिबिया में ऊपर लकड़ी है। अब पारस को खुला कर दो और लोहे में मिलाओ, डिबिया है ऊपर, आवरण है, तब भी नहीं बनेगा। अब पारस खराब है और लोहा मिलना चाहता है, तब भी नहीं बनेगी बात। यानी वास्तविक महापुरुष हो और वास्तविक शरणागत शिष्य हो। दंडोत कर लिया, पूजा आरती कर लिया गुरु जी की, तो गुरु जी बेवकूफ बन गए। ये शरणागति नहीं है, बुद्धि की शरणागति करना है। अर्जुन से भगवान कहते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुद्धि तो नहीं लगाते, तो उसने दवा लिख दिया और कह दिया है 4 बूंद 1 चम्मच पानी में। डॉक्टर साहब इतना बड़े शरीर में 4 बूंद, बहस नहीं करते, जो लिख दिया वैसे करो। आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं सब लोग, कितने अक्षर उसमें साइलेंट होते हैं। आपने कभी पूछा अपने टीचर से साइलेंट क्यों होता है? होता है बस तुम रटो और लिखो पढ़ो, बुद्धि न लगाओ। ऐसे ही भगवान की शरणागति में भी बुद्धि लगाना मना है। वो तो अलौकिक जगत है, संसार में ही जब आप देख रहे हैं बुद्धि लगाना मना है। आप 1 लाख रुपया ले गए बैंक में देने के लिए, जमा कर दो हमारे नाम, तो कहता है लाओ, तो कहता है मैं कैसे दे दूं आपको, रसीद तो दो। रसीद? अरे पहले रुपया तो लाओ। अरे हाँ हम रुपया दे दें और आप कहते कब दिया है। अगर इस प्रकार हम बहस करें संसार में, तो ये संसार भी नहीं चलेगा। विश्वास करना पड़ता है हमको। तो फिर भगवान के एरिया में विश्वास क्यों न करें भला? वहां कैसे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी? इसलिए सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। वाल्मीकि से उनके गुरु जी ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। उसने नहीं पूछा आप कब लौटेंगे, 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल ना, बुद्धि नहीं लगाया, आज्ञा का पालन किया और महापुरुष हो गया। तो सदगुरु सही हो और शरणागति सही हो, तो फिर क्या करना क्या होगा? तो रघुपति भगति सजीवन मूरी, ये दवा है। भगवान की भक्ति करो, गुरु की शरणागति, भगवान की भक्ति, ये इलाज है। अब तुम कहो कि भगवान तो बड़े दयालु है, कृपा कर देंगे। ऐसा अगर करना होता भगवान को तो ये संसार ही क्यों होता? सृष्टि न करते भगवान, पहले ही सबका उद्धार कर देते। इसलिए ऐसी आशा नहीं करना है, श्री कृष्ण भक्ति करना है। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी, वेद कहता है तुम रो कर भगवान को पुकारो, बस वो भागते हुए आएंगे। तो रो कर पुकारो, अहंकार नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना, गौरांग महाप्रभु कहते हैं तृण से बढ़कर दीन भाव हो,
वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव हो, ऐसे रोकर भगवान को पुकारो। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे भगवान के बिना तुम तड़पो, बस वो आ जाएंगे। कोई चालाकी, कोई तरकीब, कोई पंडिताई कुछ नहीं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठाते। हमारे यहाँ थोड़े से महापुरुष हुए हैं जो चारों वेद सहो शास्त्रों के विद्वान हुए हैं, ये जगत गुरु लोग हैं, ऐसे थोड़े से। बाकी सब अंगूठा छाप महापुरुष हुए हैं। क्यों? उनको बुद्धि का अहंकार नहीं था, इसलिए भगवान के आगे आंसू बहा करके अपना काम बना लिए। और जिनमें कुछ ज्ञान है, रूप है, बल है, धन है, पोस्ट है, उसको आंसू निकलना बड़ा कठिन है, वो सब रोकते हैं। हम भी कुछ हैं। अरे तो तुम संसार में कुछ हो, भगवान के आगे तो कुछ नहीं हो, वहां क्यों नहीं आंसू बहाते? भगवान के आगे भी तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी है क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, जिसके मुस्कुराने से अनंत ब्रह्मांड बन जाता है, जिसके श्वास बंद कर देने से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उसके आगे भी तुम कुछ हो क्या? तो कोई भी हो, बिना भक्ति के न माया निवृत्ति होगी, न दुख निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई ज्ञानी वानी भी नहीं तर सकता, और कौन हिम्मत करे? ये माया जो है, ये भगवान की पावर है, इसलिए भगवान के बराबर पावर है इसमें। इसलिए किसी की ताकत नहीं, ऋषि मुनि जोगी कोई हो। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, केवल मेरी शरण में जो आएगा वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। वेदव्यास भी यही कहते हैं भागवत में, येषां सएव दययेदनन्तः, येषां सएव भगवान दययेदनन्तः, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, ते दुस्तरामति तरन्ति च देव माया। जो भगवान को कंप्लीट सरेंडर करता है वही माया को पार कर सकता है। इसलिए कोई ताकत काम नहीं देगी, ताकत लगाएगी और मुसीबत में पड़े। द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया, मैं बचा लूंगी अपने आप को। तो भगवान द्वारिका में खाना खा रहे थे, तो गस्सा ले जा रहे थे, रुक गया। रुक्मिणी ने कहा, महाराज खाओ ना, क्या बात, एक भक्त पर कष्ट, तो जाओ महाराज बचाओ। फिर क्या बचाऊं? 100 बार मैं कह चुका शास्त्रों में, वेदों में, कंप्लीट सरेंडर करो, पूर्ण शरणागत 100%। अब वो दांत का बल लगाए है, लगा ले, देख लूं कब तक लगाती है। और जब दांत से साड़ी खसकी, हा द्वारिका वासिन, तुरंत अंबरावतार हो गया। लोहा पारस एक छूना चाहिए। शरणागति मन बुद्धि की भगवान के पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति ही एकमात्र साधन है उस परमानंद को प्राप्त करने का।
और भक्ति में करना क्या है? भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, इतने में मन का अटैचमेंट करना है। और उसमें प्रमुख है भगवान का रूप ध्यान। ध्यान दो, रूप ध्यान। रूप ध्यान के बिना आप कुछ भी कर ले सब जीरो में गुना है, कोई फल नहीं। हरे राम खूब कीर्तन करो, भगवान का ध्यान मत करो, तो लेबर आप कर रहे। भगवान का रूप बनाओ पहले, बाद में बोलो हरे राम। उनका ध्यान, स्मरण, भक्ति सबसे पहले। एक कीर्तन का मतलब क्या है? पुकारना, हे हरि, हे राम, हे कृष्ण। ये पुकार रहे हो तो संसार में जिसको हम पुकारते हैं रमेश, तो पहले उसका ध्यान आता है, फिर उसका नाम लेते हैं। तो भगवान को पुकार रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं संसार का, ये संसार की भक्ति हुई, भगवान की भक्ति नहीं है। जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा उसी का फल मिलेगा। गीता में भगवान ने कहा, जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या मद भक्ता जानति मामपि। जो देवताओं की भक्ति करेगा वो देवताओं के लोक को स्वर्ग में जाएगा 4 दिन को, और जो संसारियों की भक्ति करेगा तो वो उसके साथ जाएगा। वो कुत्ता बनेगा तो वो भी उसका बेटा बाप बनेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा तो वो मेरे लोक को आएगा। यानी जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा बस उसी की प्राप्ति मरने के बाद हो जाएगी। छोटे मोटे की बात नहीं करते। जड़ भरत परमहंस जीवन मुक्त, इतनी ऊंची अवस्था। एक हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको पाल करके दिन रात उसी को साथ लिए अपना सुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, चिपटा रहे। अटैचमेंट हो गया, और इतना अटैचमेंट हो गया कि मरते समय अपने शिष्य से कहते हैं उसको ले आओ, हिरनी के बच्चे को, और उसको चिपटा के मर गए। तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, उनको भी रियायत नहीं मिली। जीवन मुक्त को, संसारी जीवों को क्या मिलेगी? इसलिए भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने में मन का अटैचमेंट हो, उसी का नाम भक्ति। देखिए कपड़ा है, ये गंदा है बहुत, इसको शुद्ध पानी से धोना पड़ेगा तब गंदगी जाएगी। इसी प्रकार अंतःकरण पापों से भरा हुआ है अनंत जन्मों के, उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध वस्तु में अटैचमेंट होगा तो शुद्ध होगा। शुद्ध वस्तु भगवान और संत, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। शेष स्वर्ग के देवता या मृत्यु लोक के मनुष्य या नरक लोक के राक्षस सब मायाबद्ध हैं। इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा तो वो अंतःकरण और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है वेदों की। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए 4 सामान है, तामसी, राजसी, सात्विक और दिव्य। तामसी चाहिए तो तामसी व्यक्ति से प्यार कर लो, राजसी चाहिए तो राजसी व्यक्ति से प्यार कर लो, सात्विकी सामान चाहिए तो देवताओं से प्यार कर लो, और अगर दिव्य वस्तु चाहिए, परमानंद, मोक्ष, दिव्यानंद, तो भगवान से प्यार कर लो। दोनों जगह मन का अटैचमेंट होगा, ये भगवान पसंद नहीं करते।
वो कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ, बाकी जगह व्यवहार करो, नमस्ते करो, किसी का अपमान न करो, लेकिन मन का अटैचमेंट केवल मुझ में हो। ये इस प्रकार करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु के द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा, दिव्यानंद मिलेगा, तब हमारा एम आनंद प्राप्ति का हल होगा। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।